एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इनेबा स्कूल जा रही होती है और तभी रास्ते में इनेबा को ताइची दिखता है। अब वहाँ पर ताइची इनेबा से अपने कल के बिहेव के लिए माफ़ी मांगता है। इनेबा बोलती है कोई बात नहीं ताइची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और उस वक्त तुम किरियामा को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। पर सच कहूँ तो अभी मैं किरियामा से मिलने के लिए उसके घर या फिर क्लब रूम में नहीं जाना चाहती हूँ। ताइची बोलता है इनेबा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ। इनेबा बोलती है मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए और फिर मैं वापस तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। अब दिखाया जाता है कि क्लब रूम में ताइची, आओकी और इयोरी बैठी होती है। अब आओकी बोलता है हम धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। इयोरी बोलती है इनेबा और किरियामा उन बातों को लेकर सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इनेबा बाहर से जितनी ज़्यादा टफ दिखती है वह अंदर से उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ताइची बोलता है मुझे लगता है कि हमें इनेबा को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। इयोरी बोलती है पर इस वक्त मैं किरियामा को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि किरियामा एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई है और इससे उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब ताइची बोलता है इनेबा कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी, हमें पहले किरियामा पर ध्यान देना चाहिए। इयोरी बोलती है पर किरियामा हमसे मिलना नहीं चाहती, क्या तुम भूल गए कि कल जब हम उसके घर गए थे तो उसने हमें अपने घर के अंदर आने ही नहीं दिया था। तभी आओकी बोलता है अगर हम उसके घर के अंदर चले जाते तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। ताइची बोलता है पर फिर भी हमें उससे मिलना चाहिए, क्या पता हमसे मिलकर उसे अच्छा लगे। आओकी बोलता है पर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इयोरी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हार्ट सीट न जाने अगली बार हमारे साथ क्या करेगा। तभी वहाँ पर ताइची खड़ा होता है और बोलता है अभी किरियामा को हमारे हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी आओकी बोलता है अगर किरियामा अपने रूम से बाहर आएगी तो हमारी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इयोरी बोलती है हाँ आओकी बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि किरियामा कभी भी किसी को भी हर्ट कर सकती है, पर ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। ताइची बोलता है पर किरियामा अभी उदास है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तभी आओकी बोलता है तुम इस वक्त बस किरियामा की मदद करने के बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। तभी ताइची बोलता है पर अभी मुझे बस किरियामा प्रॉब्लम में दिखाई दे रही है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। आओकी बोलता है यह बस तुम्हारी बेकार मेंटालिटी है और कुछ भी नहीं, तुम क्या सोचते हो कि तुम किरियामा की मदद करके उसे बचा लोगे। यह सुनकर ताइची बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम सभी लोग किरियामा की मदद करना नहीं चाहते हो। आओकी बोलता है मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ पर मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ताइची बोलता है इस सिचुएशन में हमें किरियामा से मिलना चाहिए, इससे उसे अच्छा लगेगा। आओकी बोलता है यह सब बकवास है, हम कुछ नहीं कर सकते। ताइची बोलता है पर बिना कोशिश किए हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और तभी वहाँ पर इयोरी चिल्लाकर उन दोनों को शांत करती है। तभी ताइची अपना बैग उठाता है और बोलता है इस बारे में भूल जाओ, मैं अकेले ही किरियामा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आओकी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यह अकेले कर पाओगे। ताइची बोलता है यह मैं अपने तरीके से करूँगा। आओकी बोलता है ताइची आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही सबको बचा सकते हो, और अगर तुमने एक बार बॉडी शॉपिंग की प्रॉब्लम में सबकी मदद कर दी तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हर बार सबकी मदद कर पाओगे और सबको बचा पाओगे। ताइची बोलता है पर उस प्रॉब्लम में भी तुम किसी की भी कोई भी मदद नहीं कर पाए थे। अब आओकी ताइची के पास आता है और बोलता है ताइची तुम हर बार लकी नहीं हो सकते, और तुम्हें क्या लगता है यह सब करके तुम हमारे बीच साइन कर पाओगे। ताइची बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं बस यहाँ पर किरियामा की मदद करना चाहता हूँ। और अब ताइची और आओकी वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। तभी इयोरी उनके बीच में आकर उन दोनों को छुड़ाती है और तभी ताइची को दोबारा वह आवाज़ सुनाई देता है और अब ताइची अपने बैग से मारकर इयोरी को दूर फेंक देता है। अब इयोरी अलमारी से टकराती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी आओकी बोलता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर बस तुम्हें तुम्हारी ही परी है, तुम कभी भी दूसरों का पेन नहीं समझ सकते, इसीलिए तुमने इयोरी पर हाथ उठाया। और अब वहाँ पर इयोरी को देखकर वह दोनों शांत हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में ताइची अपने घर में लेटा हुआ सोच रहा होता है उस वक्त मेरा डिज़ायर अनलीश हो गया था जिस वजह से मैंने इयोरी को हर्ट किया, पर उससे पहले आओकी से बात करते हुए मेरे कोई भी डिज़ायर अनलीश नहीं हुए थे, मैं बस जानबूझकर आओकी से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर अब मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है। अब वहाँ पर ताइची उन बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अब ताइची सोचने लगता है तो अब मुझे समझ में आया कि किरियामा कैसा फील कर रही होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह ताइची स्कूल जा रहा होता है, वहीं वह सोच रहा होता है कि क्या मुझे आज स्कूल आना चाहिए था, तब क्या होगा जब मैं इस बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। अब ताइची अपने क्लास में आता है जहाँ पर इयोरी उसे ग्रीट करती है, पर ताइची उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता और अब वहाँ पर पूरे दिन कोई भी किसी से भी बात नहीं करता है। अब स्कूल खत्म होता है और ताइची अपने क्लास से बाहर निकलता है। तभी इयोरी बोलती है ताइची तो क्या तुम क्लब रूम की ओर जा रहे हो। तभी वहाँ पर इनेबा आती है। अब इयोरी इनेबा से भी क्लब रूम में चलने के लिए पूछती है, पर इनेबा उन्हें मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी ताइची भी बोलता है आज मुझे घर पर कुछ काम है तो मैं भी घर जा रहा हूँ, और अब ताइची भी वहाँ से चला जाता है।
और अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वहाँ पर कोई भी किसी से भी बात नहीं करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन ताइची अपने डेस्क पर बैठा होता है, तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है और बोलता है, ताइची क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? ताइची बोलता है, नहीं, पर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? ताइची का दोस्त बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम तीनों अब एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हो और किरियामा भी अभी तक स्कूल नहीं आई है, तो अगर तुम्हारे बीच कुछ हुआ है तो तुम उस बारे में मुझे बता सकते हो। ताइची बोलता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि फुजीशिमा क्लास में अनाउंसमेंट कर रही होती है कि इस फ्राइडे हम सभी फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो फिर आज हम सभी इसके लिए ग्रुप्स बनाएंगे। वहीं ताइची के पास बैठा ताइची का दोस्त बोल रहा होता है, यह काम तो मिस्टर गो को करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हमारे पास फुजीशिमा है, वह ऐसे काम संभाल लेती है, वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी ताइची बोलता है, तुम्हें फुजीशिमा पर क्रश तो नहीं? अब ताइची का दोस्त स्माइल करता है। यह देखकर ताइची बोलता है, तुम सच में काफ़ी अजीब हो। अब वहाँ पर फुजीशिमा बोलती है, इस फील्ड ट्रिप में हम सभी को ग्रुप्स में काम करना होगा, तो हर ग्रुप्स में 5 मेंबर्स होंगे। यह सुनकर वहाँ पर सभी बच्चे बोलने लगते हैं, पर हमें यह पसंद नहीं, हम ग्रुप्स में काम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर सारी क्लास मिलकर सभी काम करेगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तभी फुजीशिमा बोलती है, तुम नहीं समझ रहे, अगर तुम सभी वहाँ पर ग्रुप्स में काम करोगे तो तुम्हें रोमांस करने का भी मौका मिल जाएगा, और यह करने के लिए तुम अपने पसंदीदा मेंबर्स के साथ ग्रुप बना सकते हो। तो फिर अब मुझे बताओ कि तुम सभी ग्रुप्स में काम करना पसंद करोगे या फिर पूरी क्लास मिलकर एक ही काम करेगी? अब वहाँ पर सभी बोलते हैं, हम ग्रुप्स में काम करना पसंद करेंगे। फुजीशिमा बोलती है, तो ठीक है, अब तुम सभी लोग अपने ग्रुप्स बना सकते हो। तभी ताइची का दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, चलो ताइची हम एक साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं और हमें अपने ग्रुप में फुजीशिमा को भी लेना है। यह सुनकर ताइची हिचकिचाता है। तभी ताइची का दोस्त बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम अपने ग्रुप में इयोरी और इनेबा को लेना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम हमेशा क्लब रूम में उनके साथ मजे करते हो, तो इस बार फुजीशिमा हमारे ग्रुप में होगी और मैं मजे लूंगा। तभी ताइची बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें फुजीशिमा इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है। ताइची का दोस्त बोलता है, पर तुम हमेशा ऐसा एक्ट क्यों करते हो जैसे तुम फुजीशिमा के बारे में सब कुछ जानते हो। अब यह सुनकर वहाँ पर ताइची चुप हो जाता है। अब इयोरी इनेबा के पास आती है और बोलती है, इनेबा तो क्या हम दोनों मिलकर एक ग्रुप बनाएं? इनेबा बोलती है, नहीं, हमें अभी एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और अब इस बात को लेकर वहाँ पर वह दोनों बहस करने लगती है और अब वहाँ पर इयोरी आउट ऑफ कंट्रोल होकर चिल्लाने लगती है। तभी इनेबा उसे शांत करती है। अब इयोरी वहाँ पर शांत होती है। इनेबा बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें दूर रहना चाहिए, और अब इयोरी वहाँ से चली जाती है। तभी इनेबा के पास फुजीशिमा आती है और बोलती है, इनेबा और नागासे तुम दोनों मेरे ग्रुप में आ जाओ। इनेबा बोलती है, फुजीशिमा तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो? फुजीशिमा बोलती है, मैं तुम दोनों को अपने ग्रुप में ले रही हूँ। इनेबा बोलती है, पर फुजीशिमा तुम हमें ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती। फुजीशिमा बोलती है, मैं दे सकती हूँ क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें जो कहूँगी वह तुम्हें करना होगा। तभी फुजीशिमा बोलती है, ताइची तुम इससे खुश हो ना? और तुमने पहले ही वाटरसे के साथ एक ग्रुप बना लिया है और तुम दो उस ग्रुप में हो, तो फिर क्यों नहीं तुम दोनों हमारे ग्रुप में आ जाते, फिर हम टोटल 5 मेंबर्स हो जाएंगे। अब इनेबा और ताइची बोलती है, तुम अपने आप यह सब डिसाइड मत करो। तभी फुजीशिमा चिल्लाकर उन दोनों को चुप करवा देती है। अब वो वाटरसे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद ताइची इनेबा और इयोरी को बात करते हुए देखता है, पर वहाँ पर इनेबा इयोरी को इग्नोर करके चली जाती है। अब इयोरी ताइची को देखती है और उसके पास आकर बोलती है, मैं तुम्हारा क्लब रूम में इंतजार कर रही हूँ, और अब इयोरी वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची अपने क्लास में अकेला बैठा उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और तभी वह देखता है कि वहाँ पर मिस्टर गो आते हैं। अब ताइची उसे देखकर सोचने लगता है, यह मिस्टर गो है या हार्ट सीड। अब मिस्टर गो ताइची को देखकर बोलते हैं, ताइची आज स्कूल खत्म हो जाने के बाद तुम इतनी देर तक क्लास में क्या कर रहे हो? ताइची बोलता है, कुछ भी नहीं। अब मिस्टर गो बोलता है, कुछ टीचरों ने मुझसे कंप्लेन की कि यह डेस्क बैठने पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है और टीचर इस डेस्क पर ढंग से नहीं बैठ पाते हैं। मैंने जब यह बात प्रिंसिपल को बताई तो प्रिंसिपल ने मुझे खुद से ही इस डेस्क को चेंज करने के लिए कहा। अब तुम ही बताओ, क्या यह काम किसी टीचर का है? और इस डेस्क को मुझे स्टोर हाउस में रखकर वहाँ से नया डेस्क लाना होगा, और स्टोर हाउस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गो और ताइची दोनों एक साथ मिलकर उस डेस्क को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। वही मिस्टर गो बोल रहा होता है, अच्छा हुआ ताइची कि तुम मुझे वहाँ पर मिल गए, वरना इस डेस्क को ले जाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती। और अब वह दोनों उस डेस्क को ले जाकर स्टोर रूम में रखते हैं। तभी मिस्टर गो बोलता है, तो ताइची क्या तुम आजकल डिप्रेस हो? ताइची बोलता है, नहीं, पर आप यह क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर गो बोलता है, तुम्हारे चेहरे को मैं देखकर बता सकता हूँ कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो। तभी मिस्टर गो बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें किसने रिजेक्ट किया, इयोरी ने या फिर इनेबा ने या फिर किरियामा ने? ताइची बोलता है, नहीं आप गलत समझ रहे हो। मिस्टर गो बोलता है, ऐसे टाइम पर तुम्हें अपने किसी दोस्त से बात करना चाहिए, उससे बात करके तुम्हें अच्छा लगेगा। अब ताइची मिस्टर गो की ओर देखने लगता है। मिस्टर गो बोलता है, नहीं नहीं, तुम इस बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि मुझे हाई स्कूल रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
पर मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को लेकर अपने दोस्त से बात करो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और शायद तुम्हारे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाए। ताइची बोलता है पर अगर मैं इस बारे में अपने दोस्तों से बात करूंगा तो शायद वह हर्ट हो सकते हैं। मिस्टर गो बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता एक दूसरे को हर्ट करना और एक दूसरे को हमेशा किसी प्रॉब्लम में डालना ही दोस्त हमेशा करते हैं। वह तुम्हें प्रॉब्लम में फंसाते हैं और फिर वही तुम्हें प्रॉब्लम से निकालते हैं। मुझे तो यही लगता है। हाँ अब मैं समझ गया, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम लव ट्रायंगल है। पर ऐसी सिचुएशन में तुम एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो तुम कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। अपने दोस्तों से बात करके तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम्स का आंसर जरूर मिलेगा। हाँ कभी कभार हमें इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, पर अगर तुम कभी भी अपने दोस्तों से बात नहीं करोगे तो तुम पूरी लाइफ इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करोगे। तो फिर तुम्हें ट्राई करना चाहिए, इससे कम से कम तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा। ताइची बोलता है हाँ मैं समझ गया। अब मिस्टर गो बोलता है तुम जब तक इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर तुम अपनी लाइफ के इस गेम को सेफ होकर खेलोगे तो तुम कभी भी इस गेम को मास्टर नहीं कर पाओगे। और तभी उन दोनों को रास्ते में फुजिशिमा मिलती है। अब मिस्टर गो बोलता है फुजिशिमा तो क्या तुमने हमारे फील्ड ट्रिप का काम खत्म कर दिया? फुजिशिमा बोलती है यस सर। अब मिस्टर गो बोलता है यहाँ पर ताइची को कुछ प्रॉब्लम है तो क्या तुम इसमें ताइची की कुछ मदद कर सकती हो? फुजिशिमा बोलती है यह आप क्या बोल रहे हो? अब मिस्टर गो बोलता है अभी मैंने ताइची को दोस्ती के बारे में एक लेसन दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी देर बस तुम्हें ताइची से बात करनी है। क्योंकि तुम ताइची की दोस्त हो ना, तो तुम ताइची की बात सुन सकती हो। तभी फुजिशिमा बोलती है नहीं ताइची मेरा दोस्त नहीं है, ताइची मेरा राइवल है। और अब यह सुनकर वहाँ पर मिस्टर को काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची और फुजिशिमा एक जगह पर खड़े होते हैं। फुजिशिमा बोलती है तो फिर बोलना स्टार्ट करो। ताइची बोलता है फुजिशिमा पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम्हारे बात करने से किसी को तकलीफ होती है तो तुम क्या करोगी? फुजिशिमा बोलती है अगर उस पर्सन को तकलीफ होती है तो तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। ताइची बोलता है पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ क्योंकि बात करके ही हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फुजिशिमा बोलती है तो फिर तुम उस पर्सन से बात क्यों नहीं करते? ताइची बोलता है हाँ पर इससे उस पर्सन को हर्ट होगा। तभी फुजिशिमा बोलती है ताइची मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर्सन से बात करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना या फिर उस पर्सन को हर्ट करने के डर से उससे बात ना करना? तो फिर पहले तुम यह डिसाइड करो कि इन दोनों में से तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद तुम सही डिसीजन ले पाओगे। अब फुजिशिमा के पास किसी का कॉल आता है और फुजिशिमा वहाँ से जाने लगती है। तभी ताइची उसे थैंक्स करता है और अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची भागता हुआ क्लब रूम में आता है, पर इयोरी वहाँ पर नहीं होती। और अब ताइची ब्लैक बोर्ड पर देखता है कि इयोरी ने उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है। और अब वहाँ पर वह मैसेज देखकर ताइची स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म